यूँ के लोगों को लगता है कि नहीं, पतले लोगों को नहीं। एक मेरे पेशेंट थे वाइज़ेक में, मुझे आज भी याद है कि पतले लोगों को भी बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत सारे पतले लोग होते हैं जो जल्दी मोटे नहीं हो पाते। मेरे 2 मरीज़ थे, एक तो बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट था, एक थोड़ा-सा ठीक था, लेकिन दोनों को ही काफ़ी प्रॉब्लम थी। और जो लोग बहुत पतले होते हैं, जैसे मेरे सर कहते थे ना कि आप तो एकदम क्रिस्काए बने हो, आपके शरीर में तो कुछ लगता है नहीं, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो उनकी क्या चिकित्सा है, उस चिकित्सा के बारे में भी बात करेंगे। तो अतिकृष्णता की अगर हम चिकित्सा की आज बात करते हैं, तो वहाँ पर भी चरक सूत्र 21 में ही दे रखा है, 21 29 to 33, मतलब अगेन 4 श्लोक हैं। तो क्या कहा है, स्वप्नों मतलब सोना है। तो सोना है अच्छे से, जो भी दुबले पतले लोग होते हैं। और कई बार आप देखते हैं दुबले पतले लोगों को नींद नहीं आती है, तो वहाँ पर नींद नहीं अगर आ रही तो उसके बारे में भी अलग से भी बात करेंगे। पहले इसी के बारे में क्रिस्टल क्लियर बात कर लेते हैं। तो सोना है, अगर नींद नहीं आ रही तो नींद न आने का मतलब नींद लाने के लिए क्या क्या उपाय करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्वप्नो हर्ष, तो एक तो सोना है, अच्छे से सोइए, ठीक है, बढ़िया से रात में अच्छे से सो जाइए, 7-8 घंटे बढ़िया से सोइए, तो अच्छा जब नींद रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी का सिस्टम ही होता है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो ये सारी चीज़ें ही सही होती हैं, ठीक है, इस बात को ख्याल रखना होता है। तो सोना है अच्छे से। हर्ष मतलब खुश रहना है। अगर आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो पक्का सी बात है, कहते नहीं चिंता चिता के समान होता है, तो पक्का सी बात है आप जो पतले हैं तो पतले ही रह जाएंगे। सुख सैया, और जो सोने का बिस्तर है वो आरामदायक हो, अच्छा बिस्तर हो, उबड़ खाबड़ या चुभने वाला बिस्तर होगा तो अच्छी सी नींद नहीं आएगी, क्योंकि पहला वर्ड है अतिकृष्णता की चिकित्सा में स्वप्न है, मतलब नींद अच्छी आनी चाहिए। फिर प्रसन्नता है, तो पहले आपकी नींद के बारे में बात कर दी गई, फिर उसके बाद प्रसन्नता के बारे में बात की गई। और मनसो निवृत्ति समा, तो मन का दुखों से मुक्त होना है। अब मन के अंदर दुख लेकर बैठे हुए तो कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो ना अच्छे से पचेगा, ना आपके शरीर को लगेगा। फिर क्या है, चिंता व्यवाय व्यायाम विराम, तो चिंता करने से बचना है, व्यवाय से बचना है, व्यवाय मिनिमम करना चाहिए। अगर आप कृष हैं तो कृष को मना है, और चरक ने अतिकृष के लिए मांस का निषेध किया है। यहीं पर मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अतिकृष हो तो मांस का सेवन है। कभी भी अतिकृष इंसान को, बहुत दुबले पतले इंसान को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो चिंता, व्यवाय, व्यायाम और इन सब चीज़ें से, तो चिंता नहीं करना है, व्यवाय नहीं करना है और व्यायाम नहीं करना है, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। प्रिय दर्शनम, आसपास जो देखने वाले लोग हों वो थोड़े से अच्छे हों, मतलब उनको देख करके सिंपल सा, क्योंकि सपन के साथ में हर्ष वर्ड यूज़ किया था, तो आप खुश हो जाइए। प्रिय दर्शन, प्रिय लोग को देखिए, ठीक है। उसके अलावा क्या, नवानी अन्नानी, तो नौ अन्नानी, आपको पता है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको बोला जाता है पुराना अनाज खाने के लिए, और जो लोग पतले होते हैं उनको मोटा होना होता है तो उनको नया अनाज खाना होता है। नए अनाज में समझोगे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज होता है। नया अनाज खाएंगे तो वो आपको पोषण करता है, वो आपको संतर्पण करता है, तो आपको मोटापा लाएगा, मतलब आप भरे भरे हो जाएंगे जो आप दुबले पतले से पड़े हुए हैं। नवम मध्यम, तो इसमें अल्कोहल भी जो पीना होता है नया पीना होता है। अब मध्य जो है आयुर्वेद वाला मध्य है, न कि मार्केट की जो अल्कोहल है, मार्केट की जो वाइन है वो उसकी बात नहीं है। तो जो लोग अल्कोहल वाले हैं तो उस तरीके का अल्कोहल लेनी। ग्राम में आनूप औदक रसा, तो ग्राम में जो होता है, गांव में रहने वाले जो भी जानवर उनवर हैं, आनूप मतलब होता है कि जहाँ पर कफ की अधिकता होता है उस जगह, और औदक मतलब जहाँ पर पानी होता है। सिंपल इस तरह के जो जानवर जहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जंगल, आनूप और साधारण 3 तरह के देश होते हैं। तो ग्राम में आनूप और औदक जो हैं उन पशु पक्षियों के मांस का रस मतलब सूप लेने के लिए बोला गया है। संस्कृतानि मांसानी, और उससे संस्कृत जो होता है उस तरह के मांस को भी सेवन कर सकते हैं। अति कृष को मांस का निषेध है। कृष है तो आप ले सकते हो, डिपेंड ऑन द डाइजेस्टिव फायर, लेकिन अगर अग्नि बहुत लो है तो उस केस में मैं कभी भी मांस खाने की हिदायत नहीं देती हूँ। वहाँ पर आप सूप ले सकते हैं, नॉनवेज का सूप लेंगे, वो आपको अंदर लाएगा, संतर्पण लाएगा, मतलब आपकी बॉडी को भरा भरा बनाएगा। दध सर्पी पयांसी च, अब दही सेवन करने के लिए बोला है, दूध सेवन करने के लिए बोला है, घी सेवन करने को बोल रहा है। तो दही, दूध, ये सब सारी चीज़ों का सेवन आप कैसे कर सकते हो, अपनी अग्नि बल के हिसाब से करना है, मतलब भूख लगने पर ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। दही के भी प्रॉपर एक लेकर रखा हुआ है, जाकर सुन लीजिए कि कब दही को कैसे खाया जाता है, उन चीज़ों का फॉलो करके ही खाएंगे।
साथ में क्या है, इच्छुव, तो इच्छु का मतलब आपका शुगर केन या गन्ने का जूस जो है, गन्ना जो है, ये सारी चीज़ ले सकते हो। शालयो मतलब होता है शाली अन्न जो है, चावल की एक वैरायटी है शाली चावल, वो ले सकते हो। मासा मतलब यहाँ पर आप उड़द का सेवन कर सकते हो, तो क्रिस पुरुष के लिए उड़द की दाल बोला हुआ है। गोधूम मतलब गेहूँ की रोटी खाने के लिए। अब जैसे मोटे लोग होते हैं उनको मैं प्लेन गेहूँ की रोटी नहीं बोलती, उनको बोलती गेहूँ के साथ जो मिक्स कर लीजिए, लेकिन जो लोग पतले हैं वो गेहूँ की रोटी खाइए। गुड़ वैकृतम, तो गुड़ से बने हुए जो भी विकार होते हैं उन सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, मतलब मीठा उठा खा सकते हो। साथ में है बस्ते है। अब यहाँ पर बस्ती देने की बात हो, वहाँ पर भी मोटापे में क्या था, तीक्ष्ण और उष्ण बस्तियाँ थी, पतले में है बस्ते स्निग्ध मधुरा। तो बस्तियाँ जो देनी है वो स्निग्ध देनी है और मधुर द्रव्यों से संस्कृत इस तरह की बस्तियों को देना है। तैलाभ्यंग च सर्वदा, और तेल लगाइए, तो यहाँ पर उस तरह के तेल को लगाइए जो कि बल्य होता है, ताकत देता है, पोषण देता है। चाहे आपके पास बला तेल है, क्षीर बला तेल है, इस तरह का तेल है, अश्वगंधा तेल है, इस तरह का तेल से अगर मालिश करेंगे तो वो पोषण देगा। और वहाँ पर क्या था, उद्वर्तन था, मतलब आपने ड्राई हर्बल पाउडर जो था उससे मसाज करी थी, वो पतलापन लाएगा। अगर आपने बल्य तेलों से मालिश करी तो वो आपके शरीर को भरा भरा बनाएगा। स्निग्धम ऊर्ध्वतम, अगर मान लो उपटन लगाने का है तो अब यहाँ पर कौन सा है, जैसे पुराने टाइम में उपटन होता था ना कि सरसों को पीस लिया, कुछ और चीज़ें पीस ली, तो स्निग्ध चीज़ों वाला उपटन आप लगा सकते हो। लेकिन वो जो ड्राई हर्बल्स वाला था वो पतले लोग को नहीं करना होता, तो यहाँ पर स्निग्ध ऊर्ध्वतन कर सकते हैं। स्नानम, स्नान जरूर करना है। स्नान जो होता है आपको फिटनेस देता है। स्नान से क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी लेकर एक रखा हुआ है, जाकर सुन सकते हैं। हो सकता है छोटे उसमें भी हो, या हो सकता है दिनचर्या भी एक बार लेकर रखा था, तो वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। गंध माल्य निषेवणम, तो क्या होता है कि अच्छी अच्छी माला वाला का धारण करिए आप, परफ्यूम वगैरह लगाइए। क्यों, हर्ष वर्ड पहले था, पहले स्वप्न था फिर हर्ष वर्ड था, तो हर्ष रहता, प्रसन्नता रहता, तो अच्छी अच्छी माला पहनिए। जिस मौसम में जो भी अच्छे अच्छे फ्लावर हैं, जिनको जो पसंद है उस तरह की माला का वो पहन कर देखिए, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सबसे बड़ी बात है, आप जितना खुश रहते हैं, कहते नहीं कि इंसान निर्द्वंद रहे तो वो बहुत स्वस्थ रहता है। ठीक है, इस बात का। फिर शुक्लम वासो, तो वस्त्र जो पहनना है वो आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने के लिए शास्त्रकारों ने क्रिस्टल क्लियर कहा है। फिर क्या है, यथा कालम दोषाणाम अवसेचनम, और समय समय पर दोषों को निकालना है। अब समय समय पर दोषों को निकालने का इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब जो ऋतु के हिसाब से हमारे यहाँ शोधन दे रखा है कि जैसे आपका भी शरद ऋतु आएगा तो विरेचन कराना है, बसंत ऋतु आएगा तो वमन कराना है, और ये जो आपका वर्षा ऋतु चल रहा है इसमें बस्तियां लेनी थी। तो टाइम टाइम पर एक तो ये जो कहते हैं कि कालिक संशोधन कराना होता है, या विरेचन कराना होता है, वमन कराना होता है, मतलब पंचकर्म कराना एक ही चीज़ है। और टाइम टाइम पर इटसेल्फ, जैसा कुछ लोग क्या करते हैं अपने चिकित्सक के पास जाते हैं, उनको हर 15 दिन पर एक हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह देते रहते हैं, या लग्जेटिव, या उनको लघु विरेचन जिसको कहते हैं, वो सब सारी चीज़ें लघु वमन कराते रहते हैं, जिससे जो भी दोष अंदर इकट्ठा हुए हैं वो सारे दोष निकल जाएं। क्योंकि चाहे इंसान मोटा है चाहे पतला है, दोनों ही केस में दोष स्टक हुए हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर उन्होंने कहा, दोषाणाम अवसेचनम, रसायनानाम वृषाणाम योग्यम उपसेवनम, रसायन का सेवन करना है और वृक्ष औषधियों का सेवन करना है। तो ये आपका चिकित्सक आपको देखकर डिसाइड करेगा कि कौन सा रसायन, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल, और रसायन के सेवन और बाजीकरण के सेवन या वृक्ष औषधियों के दोनों के सेवन में सबसे पहले हम पंच करके आपके शरीर की शुद्धि करते हैं। क्योंकि शरीर की शुद्धि के बगैर आपने कोई चीज़ ले भी लिया, मान लो आपको पता चल गया ये रसायन है, ये बाजीकरण हमने ले लिया, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए देखते हो ना, जो लोग अपनी चिकित्सा खुद करते हैं वो अधिकतर, मैं कह सकती हूँ, चिकित्सा निष्फल ही होती है। चिकित्सक वर्ग भी अगर अपने आप से चिकित्सा करता है तो बहुत सही चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि हम अपने वक्त में थोड़े बायस्ड हो जाएंगे। मैं चिकित्सक लोग को भी कहती हूँ कि जब आपको प्रॉब्लम है आप किसी दूसरे चिकित्सक को कंसल्ट करिए, क्योंकि वो बायस्ड फिर नहीं होगा, उसको जो चलाना होगा वैसे जैसे चलाना होगा उसी हिसाब से करेगा। तो रसायनानाम वृक्षाणाम योग्याम उपसेवनम हत्वा अतिकार्षमादत्य निराम उपचयम परम, और इस तरह की सारी चीज़ें अगर करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो पक्का सी बात है आपके अंदर उपचय होता है, यानी वृद्धि होती है, आप फिट एंड फाइन हो जाते हैं। तो जो आपकी कृष्णता है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। तो ये चरक जी ने अतिकृष्णता की चिकित्सा में किया बताया हुआ है, तो इसको फॉलो करिएगा।